जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि मैं पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी ऑथेंटिक डिटेल के साथ आपको बताऊंगी एएसआई स्टेनो का जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कैसा पहला फेज़ होगा एग्ज़ाम का, कैसे स्किल टेस्ट होंगी, कैसी सारी चीज़ें होंगी। और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो ऑलरेडी इससे पहले ऐसा एएसआई बने हैं, एएसआई स्टेनो, उनसे बातचीत में मैंने सारी डिटेल ली है उनसे, है ना। और वही चीज़ें मैं आपको आज वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, पूरी नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए डिटेल से जान लेते हैं एएसआई स्टेनो की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट आपका जो है फॉर्म भरने का टाइम रहेगा 17/1/25, ठीक है, यानी 17 जनवरी को लास्ट डेट है। और वैकेंसी आप देख सकते हैं लेवल 5 पे है। और ये आप लोगों को ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 17 दिसंबर से ही, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट होना, ठीक है। वो भी 1/8 देख लीजिए, 1/8/2024 कह रहा है, ठीक है, यानी उस समय आपका 12th हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो कंप्यूटर की डिग्री है वो होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा की जो डिग्री होती है वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, मेरिट में होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो विद्यार्थी फिर छट जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम एज जो है यूआर कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और दिव्यांगता के आधार पे लगभग 10 वर्ष की छूट दी गई है। और नियुक्ति की प्रक्रिया चलिए हम समझ लेते हैं क्या है। तो पहले फ़ेज़ में, जैसा कि मैंने आप लोगों के शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि पहला फ़ेज़ जो होता है उसमें आपको 2 पेपर होगा। प्रथम पत्र जो होगा आपका हिंदी का होगा, ठीक है। और फिर दूसरा पेपर आप लोगों का होगा जीएस का पेपर होगा, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, 30 कम से कम 30 मार्क्स लेकिन होने चाहिए आपके क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका ये वाला पेपर जो है चेक किया जाएगा। अदरवाइज़ ये वाला पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके क्या होंगे, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2 मार्क्स का, लेकिन बहुत कम है। यानी कम से कम आप अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपके एक सही क्वेश्चन का जो है नंबर कटेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स कम पूछे जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग ना के बराबर आता है। मेन आपका जो होता है जीएस का पोर्शन, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब इसको तैयार करने के लिए लोग पूछते हैं कि कहाँ से तैयार करें। तो देखिए ये इतना आसान है। इसका ये जो पेपर है, पेपर 2 जीएस पेपर, ये आपका मेरिट भी बनाएगा, ठीक है ना। मेरिट जो आपकी तैयार होगी वो आपके इसी नंबर के बेसिस पे होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेरिट डिसाइड करेगा। इसीलिए हमें इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो जो लोग पहले से, जिनके पास जो 1 लाइनर बुक है, ठीक है, जो जिससे प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि उससे क्या है ना, आप ऑलरेडी इस बुक में बन चुके हैं। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए सबसे अच्छी किताब जो रहेगी 1 लाइनर की, किरण पब्लिकेशन की ये 1 लाइनर की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको कंपाइलेशन जो किया हुआ है बहुत ही जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। इतने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है और हर चीज़ को कवर कर दिया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस बुक में कवर कर दी गई हैं जो कि लूसेंट अकाउंट में भी कवर नहीं की गई हैं अलग से, ठीक है। तो आप इस बुक से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगी और सिर्फ 1 बुक इसमें इनफ है। इसी बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़िए उतना आपके लिए रिवीजन होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये किताब पढ़ने के साथ साथ आप अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ये स्पेसिफिक बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई हुई जितनी भी एसआई एएसआई के जो अभी तक के प्रश्न पत्र है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप यहाँ से देख लें कि क्या पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, ताकि आपको एक हिम्मत मिले कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की ये जो जीएस की है पूरे बिहार की, ऑल बिहार एग्ज़ाम्स की, आप इस बुक को कम से कम आप पिछले 5 से 10 साल, क्योंकि अच्छा खासा समय है, तो 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेंगे इस जीएस के, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। और जब आपका लगभग 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप एक बार प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूर लगाएं। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपके ज़रूर लगने चाहिए, वो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे का क्या है।
स्किल टेस्ट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि स्किल टेस्ट पास के बिना आप नंबर आपके लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें मेरिट में आने के लिए तैयारी भी एक ही बुक से अपना रिज़ल्ट होगा, ठीक है ना, सिर्फ एक बुक से अपना रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर एक बुक को लगातार पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें स्किल टेस्ट को तैयार करना है अपना, क्योंकि स्किल टेस्ट के बिना इसमें रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो स्किल टेस्ट क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, जैसे आप लोगों का बार बार क्वेश्चन रहता है कैसे होगा इसमें स्किल टेस्ट। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को फेस करके सिलेक्शन लेकर के आए हैं, उन्हीं से एग्ज़ाम के माहौल के बारे में मैंने सारी चीज़ें बात की हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका ये श्रुति लेखन जो है परीक्षा होगी, इसमें हिंदी श्रुति लेखन होगा। मतलब आपको देखो 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है। 5 मिनट की डिक्टेशन में, ठीक है ना, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको जो है उसको अपने शॉर्ट हैंड में लिखना है, ठीक। अब आपको क्या होगा, ये 5 मिनट में आपने तो यानी कितने हो गए, 400 वर्ड्स हो गए। अब ये 400 वर्ड आपको 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा इसको शुद्ध करने के लिए, ठीक है। यानी आप देख लीजिए आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किए, 2 मिनट ओवरव्यू कर लीजिए आपने जो कुछ भी अभी तक लिखा है डिक्टेशन से, ठीक। उसके बाद 2 मिनट के बाद जस्ट आपको जो है फिर 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। टंकित करने हेतु 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसे टाइप करने के लिए, ठीक है। अब आपको जो चीज़ आपने शॉर्ट हैंड में लिखी है उसे आप टाइप करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में कितना है आपका 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आपको जो है, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेज़ी टंकन में 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आपका जो हिंदी श्रुति लेखन की परीक्षा है इसमें भी 10% से अधिक गलतियाँ नहीं करनी है आपको, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। स्किल टेस्ट में पहले क्या होने वाला है, आपका 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, उस डिक्टेशन को आपको लिखना है, फिर 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसे शुद्ध करने के लिए, फिर आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसे टाइप करने के लिए। इसके लिए आपका हिंदी और इंग्लिश का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और कंप्यूटर की जांच अभी तक तो जैसे नहीं लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको जो है कंप्यूटर की भी जांच होगी, आपसे जो व्यवहारिक जांच हो सकती है, ठीक है ना, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के संबंधी, वो सब इस बार ली जा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और आपकी जो है स्टेनो का सर्टिफिकेट और आपके हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपकी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा यानी जो आपने वो पेपर दिया है फेज़ 1 में, उसकी प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। हिंदी के नंबर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आपके जो जीएस में आपने जो स्कोर किया है वो नंबर इसमें ऐड होंगे। तो ओके, अब आप लोगों के सारे डाउट जो है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम के थ्रू रिस्पॉन्स कर दूंगी, क्योंकि हर वक्त जो है मतलब वीडियो बना पाने का टाइम नहीं होता है, तो टेलीग्राम पे मैं रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।